हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधरी गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचतत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा परम आराध्य विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम बुद्धि योगी जय। नत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सचिदानंद भक्त विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। सप्रक श्री राधा मदन मोहन की सप्रक श्री राधा गोविंद जी की जय। सप्रक श्री राधा गोपीनाथ की जय। गंगा मैया जमुना मैया सरस्वती भक्ति तुलसी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। नत्रिला पृष्ठ विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नत्रिला पृष्ठ विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। नत्रिला पृष्ठ विष्णुपाद 108 श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय नत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद चंडीपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलाम श्री गुरुन वैष्णव वांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम ताम सजीवनम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर है न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन दश रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट जुग कहा कबीरा एक काले कोथा गेला गौराण तरा आषाढ़ कुटिब माथा अनाले पशिब गौरांग गुणेर निधि কথা গেলে পাব
केशव संगीत संगी जे करीला विलास के संग ना पैया कांते नरोत्तम दास से संग ना पैया कांते नरोत्तम दास दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद पतित पावन परम करुणा में परमाराध्यतम मिथिला परिष्णु विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। आज प्रभुपाद के पार्षद नित्य परिष्णु विष्णुपाद 108 परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री संत भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी का तिरुभाव तिथि हो या आविर्भाव तिथि। वैष्णव का जन्म मरण नहीं होता है। प्रभुपाद की भगवान की इच्छा से आते हैं और भगवत इच्छा से ही जाते हैं, इसलिए इनका कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान अपनी इच्छा से आते हैं जाते हैं, वैसे उनके पार्षदगण भी भगवत इच्छा से आते हैं भगवत इच्छा से जाते हैं, इसमें उनमें कोई भेद नहीं है। गुरुदेव का कहना कि वैष्णव का आविर्भाव हो तिरुभाव हो तो उस समय उनकी महिमा कीर्तन करने से उनकी कृपा और उनके आराध्य देव भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए हम उनकी महिमा श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना
कि YouTube पर जो चैनल है हमारा श्री जगन्नाथ मंदिर जसड़ा चाकदा के नाम से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें और लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोग का सौभाग्य प्राप्त हो सुनने के लिए। यही मेरी आत्माओं से प्रार्थना। तो इनके प्रणाम मंत्र में लिखते हैं, श्रीधाम महात्म्य प्रकाश कीर्तय विशुद्ध सिद्धांत गिराम प्रचारे गुरुवानुगत्यं दधतः सदैव जस्य प्रचेष्टा लिख चित्तलग्ना वाग्मी प्रधानः प्रवरो बुधनोत अयो भक्ति सारंग पदाश्रश्च अप्राकृताख्य द्विजवन्द्य वंशः साधु चित्ताशेष गुणैकवासः श्री भक्ति सारंग गोस्वामी नाम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इनके विषय में लिखते हैं, शारदीय निर्मल आकाश में जिस प्रकार चंद्रमा उनके विशिष्ट तारों ग्रहों के साथ सारा विश्व पर उनकी स्निग्ध सुशीतल सुखमय ज्योत्सना लोक किरणमाला वितरण करने के लिए एक विशेष सभा की सूचना किया करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज से 100 साल पहले गौड़िया गगन में सुंदर सुनिर्मल एवं स्निग्ध सुशीतल नित्य परमानंद सुखमयी भक्ति चंद्रमा के दिव्य ज्योतिर्पुंज किरणमाला सदृश एक विशेष नक्षत्र के रूप में हजार हजार यात्री भक्तों सहित अपराह्न के समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुलिया परमातला तक पहुँचे। ये तो देरी कर ले चले, ওটা খুলে দो तो लगी दो तो गुड नाइट। अच्छा, तो बताते हैं कि उनके साथ में गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधारी भी साथ में है और रूपाद यात्रा लेकर के गए हैं और गंधर्व का गिरधारी जी हाथी की पीठ पर विराजमान हैं। परिक्रमा चल रही है। पूर्णमा तला जैसे ही पहुँचे पूर्णमातला पर जैसे ही पहुँचे और धाम की महिमा का कीर्तन प्रभुपाद कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर असत प्रकृति के लोग, दुष्ट ब्राह्मण, जात गोसाई इत्यादि सहजिया लोग, अपसंप्रदायी लोगों ने मिलकर के प्रभुपाद को लक्ष्य करके एवं भक्तों के ऊपर बड़े बड़े ईंट पत्थर फेंकना आरंभ कर दिए और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, प्रभुपाद कहाँ हैं, प्रभुपाद कहाँ हैं। उस समय बोलते हैं कि हम उन्हीं को चाहते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार करने लगे। यह अत्याचार आज से नहीं हो रहा है। हमारे सनातन धर्म के ऊपर, साधु संतों के ऊपर आज से अत्याचार नहीं है, सतयुग से ही चल रहा है। किसी न किसी बहाने साधु के ऊपर अत्याचार, किसी न किसी
को लेकर के चल ही रहा है। कोई न कोई जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वह अपनी मंसूबा को प्राप्त करने के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कोई न कोई बहाना लगा करके साधु संतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ऐसा बहुत से प्रकार से देखा जाता है और हो रहा है। आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज भी साधु संतों के ऊपर नहीं हो रहा, आज भी हो रहा है। यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ ये महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार करने लगे और इस प्रकार भयंकर परिस्थिति को देख करके वहाँ पर श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभु ने प्रभुपाद को किसी तरह से एक पहचान वाले के भक्त के घर पर ले गए और वहाँ पर उन्होंने उनका संन्यास भेष स्वयं पहना और अपना जो कपड़ा था, ब्रह्मचारी का जो कपड़ा, वह उनको पहनाया और एक जान पहचान के विश्वस्त आदमी के साथ उनको मायापुर में प्रभुपाद को भेज दिए और स्वयं विनोद बिहारी प्रभु ने इस परिक्रमा का दायित्व लेकर के पूरे परिक्रमा को संचार किया और किसी तरह से परिक्रमा संभाला और 8 बजे रात को मायापुर पहुँचे। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर के आश्रित विश्व वरेण्य बाग्मी श्रेष्ठ विशेष सन्यासी एवं ब्रह्मचारी को लेकर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कलिहत दुरतिक्रमा माया मुग्ध दुर्भागा समस्त जीवकुल के लिए परम मंगल में अमोघ वाणी को समग्र विश्व में प्रचार करने के लिए एक महती सभा का आयोजन किया। उसी महती सभा में विशिष्ट व्यक्तियों में अन्यतम रूप से आत्म प्रकाश हुआ श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का। जिन्होंने एक दिन समस्त विश्व के कोने कोने में जाकर कलिहत ग्रस्त जीव के लिए एकमात्र साध्य साधन भागवती भक्ति धर्म अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदिष्ट तथा मनोभीष्ट विशुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति धर्म एवं हरिनाम संकीर्तन की कथा बृहद रूप से प्रचारित की। भक्ति और प्रेम से जिनका देह मन गठित है, केवल भक्ति को ही जिन्होंने आदर पूर्वक ग्रहण किया है, वे और कोई नहीं भक्ति सारंग और क्षण वेग जयी 108 श्री संन्यास नाम के अंदर गोस्वामी नाम से समस्त वैष्णव समाज में अति आदर पूर्वक सुपरिचित हुए हैं। उन्हीं अति श्रेष्ठ श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का जन्म 130 साल पहले बंगला 1294 3 फरवरी 1888 वैशाख कृष्ण षष्ठी तिथि में बांकुड़ा जिला विष्णुपुर महकमा के अंतर्गत सुंदरी देवी के यहाँ सुसंतान के रूप में शुभ आविर्भाव अंतर्गत पात्रसाय नाम ग्राम के एक विशेष उच्च ब्राह्मण कुल में पितृदेव श्रीयुक्त रामचंद्र बंदोपाध्याय एवं मातृदेवी ज्ञानदा सुंदरी देवी के यहाँ सुसंतान रूप से सुंदर शुभ आविर्भाव हुआ। माता पिता नित्य ही परम धार्मिक थे। इनके परिवार में नित्य गृह देवता श्री राधा श्याम सुंदर जी की प्रेम पूर्वक सेवा होती थी एवं नित्य गीता भागवत आदि पाठ कीर्तन होता था। इस प्रकार शुद्ध भक्त देवी के नित्य अधिष्ठान रूप गृह को दिव्य आलोकित कर परम मंगलमय भगवान के अभिन्न मंगलमय मूर्ति स्वरूप एक दिव्य अतिमर्त महापुरुष का आविर्भाव हुआ। सर्व सुलक्षण युक्त बहुगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त कर आनंद पूर्वक समस्त ब्राह्मण समस्त वैष्णव दीन दुखी अतिथियों को बहुत कुछ दान दक्षिणा दी गई। माता पिता ने
आदरपूर्वक शिशु का नाम रखा श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। सत्य ही एक दिन अतुल चंद्र ने तुलना रहित अतुलनीय एक उज्ज्वल नक्षत्र की भांत समस्त गौड़ीय गगन में सर्वदा शुभ भक्ति में उज्ज्वल एवं निर्मल करुणा धारा समस्त जीवों के प्रति वर्षण कर वास्तविक मुक्ति का मार्ग दिखाया था। इनकी अन्नप्राशन के दिन शिशु को परीक्षा के लिए सामने बहुत कुछ मिट्टी, रुपया, लेखनी एवं श्रीमद् भागवत आदि वस्तुएं रखी गई थी। आश्चर्य की बात, श्री अतुल ने सब कुछ छोड़कर मधुर हंसते हुए श्रीमद् भागवत को दोनों हाथों से उठाने की बार बार चेष्टा की। यह देखकर उपस्थित सभी लोगों ने कहा, यह शिशु भविष्य में निश्चय ही महाविद्वान, पंडित और भक्त होगा। फिर किसी ने कहा, यह भविष्य में एक बड़ा साधु महापुरुष होगा। लोगों की यह कथा एक दिन इनके जीवन में सत्य हुई। पिता श्री रामचंद्र बाबू ने 5-6 साल की उम्र में अतुल को विद्या अध्ययन के लिए ग्राम्य विद्यालय में भर्ती किया। विद्यालय के शिक्षक महाशय इतने छोटे से शिशु अतुल की ऐसी तीक्ष्ण मेघा बुद्धि एवं स्मृति शक्ति देखकर विस्मित और मुक्त हो गए, इसलिए वे अतुल को बहुत प्यार करते थे। इस प्रकार अतुल विद्यालय के अन्य छात्रों में अधिक नंबर लेकर प्रत्येक विषय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं पिता माता आदि सबको बहुत आनंद प्रदान किया करते थे एवं बहुत प्रशंसा के पात्र हुए। एक दिन शिक्षक महाशय ने श्री रामचंद्र बाबू को कहा, रामचंद्र बाबू, आपका पुत्र अतुल इतनी छोटी सी उम्र में इतना सुंदर महत आचरण, विनम्र स्वभाव, मधुर भाषी, मेधावी, बुद्धिमान एवं शक्तिमान है, भक्तिमान है। मैं श्री भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि यह बड़ा होकर एक दिन माता पिता, शिक्षक तथा समाज एवं देश का गौरव बढ़ाएगा। माता पिता दोनों निर्मल, आदर्शवान, महत, धर्म प्राण ज्ञानी, भक्तिमान, भक्तिमयी एवं अध्यात्म चेतना संपन्न भगवत विश्वासी थे। अतुल विद्यालय में जाते समय नित्य माता पिता एवं दादी को प्रणाम करके जाते थे। माता नित्य पुत्र को गीता, भागवत एवं महाभारत की कहानियाँ समझाकर सुनाती थी। बालक अतुल माता के मुख से सुनी हुई सभी व्याख्या कथा स्मरण रखते थे। कभी कभी अतुल स्कूल के बंधुओं को एकत्रित बैठाकर माता के पास सुनी हुई गीता, महाभारत, भागवत की कथा सुनाते थे। धर्मप्राण पिता भी प्रायः समय पर विभिन्न शास्त्र का मर्मार्थ व्याख्या करके उपदेश करते थे। गृह देवता श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा में अतुल की बहुत प्रीति भक्ति देखी गई। पिता जैसे भगवान की सेवा के पूर्व एक बूंद जल भी नहीं लेते थे, उसी प्रकार अतुल भी पिता का आचरण एवं आदर्श का अभ्यास करते थे। इस प्रकार विद्या और शिक्षा के साथ साथ अतुल के जीवन में अध्यात्म चेतना का विकास होने लगा। अतुल हमेशा दीन दुखी, अनाथ एवं दरिद्र के प्रति बहुत दयाशील थे। कोई भी इनसे खाली हाथ नहीं लौटता था। अपनी भोजन थाली क्षुधार्थ को अपने वस्त्र वस्त्रहीन को देकर उनको सुखी किया करते थे। बाल्यावस्था से ही अतुल अत्यंत सरल, उदार, धर्मप्राण, परम दुख कातर थे एवं अत्यंत मेधा संपन्न, ज्ञानी, गुणी, आदर्शवान एवं लोकातीत व्यक्तित्व के मार्ग पर अग्रसर होने लगे। बालक के इतने सुंदर विचार, भावना एवं आचरण आदि ने परिवार और समाज में सबकी दृष्टि आकर्षण कर ली। सन 1900 में चौथी कक्षा में सबसे अधिक नंबर लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्होंने अत्यंत मेधावी, अध्ययवासी, आदर्शवान छात्र अतुल को उच्च शिक्षा के लिए पिता रामचंद्र बाबू ने बांकुड़ा जिला विष्णुपुर थाना अंतर्गत कुचिया कोला राधा वल्लभ इंस्टीट्यूट में भर्ती किया। घर से बहुत दूर विद्यालय होने के कारण अतुल छात्रावास में रहकर पढ़ने लगे।
विद्यालय के धर्मात्मा प्रधान शिक्षक पूर्णानंद सेन महाशय ने देखा कि ग्रीष्म की प्रखर उत्तप्त धूप में सारा शरीर पसीना पसीना श्रांत क्लांत पिपासार्थ प्रायः दग्धीभूत अवस्था में 2 रेल ऑफिस सर श्रीपाद अतुल चंद्र दत्त एवं अतुल चंद्र बंदोपाध्याय से धाम मायापुर दर्शन की आशा लेकर चैतन्य मठ में पहुँचे। बहुत पहले ही सभी मठवासियों की प्रसाद सेवा हो चुकी थी। तब श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी ने इन दोनों का दर्शन कर यथार्थ सम्मान एवं आदर पूर्वक आश्रय दिया, आसन एवं जल देकर स्वस्थ किया। कुछ समय बाद ब्रह्मचारी जी ने इन दोनों को गंगा स्नान करने के लिए भेजा। इन्होंने उनके स्नान करके लौटने से पहले ही 4-5 प्रकार के व्यंजन सहित गरम गरम अन्न प्रस्तुत करके दोषी अतिथियों को परम तृप्तिपूर्वक भोजन कराया। इन दोनों को आश्चर्य हो गया कि इतने शीघ्र ही इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ गरम गरम प्रसाद कैसे बनाया। प्रसाद पाकर उन्हें बहुत प्रसन्नता एवं संतोष हुआ। उसके साथ साथ तेज पुंज सौम्य प्रशांत विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी के दिव्य दर्शन एवं अति सुंदर माधुर्य पूर्ण व्यवहार से दोनों का मन आकर्षित हो गया। व्यवहार, परोपकारिता, परम दुख कातरता एवं सेवागत उदार प्राण देखकर बहुत प्रशंसा करते करते कुछ समय विश्राम किए। विश्राम के उपरांत श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी ने इन दोनों को श्रील प्रभुपाद के कमरे में ले जाकर उनका दर्शन कराया। अनिंद सुंदर गौर कांति अजानुलंबित भुज सुबलित सुदीर्घ देह विशिष्ट अमित तेजपुंज अतिमर्त महापुरुष श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के दर्शन मात्र ही से श्री अतुल चंद हृदय के गंभीरतम भक्ति से विहल हो गए एवं निज मस्तक से प्रभुपाद के चरणों में समर्पित कर दिया। दोनों अतुल चंद्र ने मिलकर कुछ दिन रहकर सीधा मायापुर के दर्शन किए एवं श्री प्रभुपाद के मुखारविंद से अविराम ओजस्विनी भाषा में अत्यंत विरजवती हरिकथा श्रवण कर दोनों के मन प्राण हृदय संपूर्ण विलगित हो गए। श्री प्रभुपाद से विदाई लेने के समय श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय ने श्री चैतन्य मठ की सेवा के लिए प्रत्येक महीना 10 रुपया भेजने का वचन दिया। बीच में अतुल चंद्र बंदोपाध्याय अपने सहपाठी गणों को लेकर सीधा मायापुर एवं श्री प्रभुपाद के दर्शन के लिए आना जाना करने लगे। इसके साथ साथ धीरे धीरे संसार से वैराग्य पैदा होने लगा। कुछ दिन बाद पितृदेव श्री रामचंद्र बाबू को श्री वैकुंठ गति को प्राप्त हुई। तब पुत्र वत्सला मातृदेवी गांव का घर छोड़कर धनबाद श्री अतुल चंद्र के रेलवे क्वार्टर में आकर रहने लगी एवं पुत्र अतुल की पसंद के अनुसार भोजन एवं अन्य परिचर्या करके पुत्र को आनंद प्रदान करती रहीं। माता ठाकुरानी पुत्र के विषय में वैराग्य और साधु संघ के प्रति विशेष अनुराग एवं आसक्ति देखकर अतुल संसार छोड़कर साधु हो जाएगा, यह सोचकर माता ने पुत्र का विवाह करने का विचार किया तथा समझाया। श्री अतुल चंद्र ने माता को घर का काम करने में विशेष कष्ट हो रहा है, यह सोचकर माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए विवाह करने की इच्छा प्रकाश की, किंतु अंतर में विषय वैराग की तीव्रता एवं कृष्ण अनुराग की सुगंध अतुल के जीवन को बहुत चंचल करने लगी। ठीक उसी समय रेलवे के बड़े बाबू श्री अतुल चंद दत्त एवं श्री निशिकांत सन्याल 2 चरणाश्रित प्रिय जनों की विशेष प्रार्थना से 1919 में कलकत्ता 1 नंबर उल्टा डांगा जंक्शन रोड स्थित श्री भक्ति विनोद आश्रम मठ का वार्षिक महोत्सव अनुष्ठान के बाद श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्रीमद कुंज बिहारी विद्याभूषण को लेकर कुछ सेवकों के साथ धनबाद जाने के लिए शुभ यात्रा की। शुभ क्षण एवं शुभ योग में अपने भक्तों सहित श्री प्रभुपाद श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय के धनबाद रेलवे क्वार्टर में पहुँचे।
श्री अतुल चंद्र को अपने घर में श्री प्रभुपाद के दर्शन कर अत्यंत आश्चर्य हो गया और प्रगाढ़ भक्ति गदगद भाव से हृदय विगलित होकर उनकी श्री चरण सेवा पूजा करने लगे। उनकी सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर श्री प्रभुपाद ने 3 दिन तक श्री अतुल चंद्र दत्त, श्री निशिकांत सन्याल एवं श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय के द्वारा की गई व्यवस्था से स्थानीय अंचल की विशेष सभा में बहुत ज्ञानी गुणी उच्चतर शिक्षित विद्वान व्यक्तियों के बीच सनातन धर्म, साधु संघ, श्री चैतन्य महाप्रभु का अवदान वैशिष्ट, कलयुग में जीव का धर्म एवं कलयुग जीव का साध्य साधन एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है इत्यादि विषय में अत्यंत बीर्जवती वाणी से हृदयग्राही भाषण प्रदान किया। श्री प्रभुपाद के मुखारविंद से इस प्रकार जगत कल्याण मूलक सुंदर वक्तृता सुनकर सभी लोग अत्यंत मुग्ध हो गए एवं बहुत शिक्षित ज्ञानी गुणी सज्जन व्यक्तियों ने श्री प्रभुपाद के चरणों में आश्रय ग्रहण किया। श्री अतुल चंद्र ने श्री प्रभुपाद के चरणों में अश्रु विसर्जन करते हुए हरिनाम दीक्षा कृपा पाने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की। श्री प्रभुपाद के ने इनकी हृदय विगलित सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर शुभ दिन शुभ क्षण में श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय एवं उनकी माता ठकुरानी को एक साथ श्री नारद पंचरात्रि विधान अनुसार एवं वैदिक सिद्धांत अनुसार हरिनाम एवं मंत्र दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के बाद श्री अतुल चंद्र का परमार्थिक श्री अप्राकृतिक भक्ति सारंग गोस्वामी प्रभु दिव्य नाम श्रील प्रभुपाद ने दिया। इसी नाम से उसी दिन से सबके बीच परिचित हुए। अप्राकृतिक भक्ति सारंग प्रभु की इस प्रकार भक्ति गदगद हृदय से सुंदर सेवा परायण भक्ति एवं भक्त संघ के लिए प्रबल आकांक्षा और ऐसी सुंदर गुरु वैष्णव सेवा के लिए व्यवस्था देकर प्रभुपाद ने बहुत प्रशंसा की। दीक्षा के बाद श्री अप्राकृत भक्ति सारंग प्रभु तुरंत ऑफिस का काम करके बाकी समय श्री गुरुपाद पद्म और श्री मायापुर धाम की सेवा के लिए अनुकूल्य ग्रहण संग्रह करने जाते थे। कुछ दिन बाद इस मामले में ऑफिस स्टाफ के कुछ व्यक्तियों ने बड़े बाबू के पास श्री अप्राकृतिक प्रभु के विरुद्ध शिकायत की। यह सुनकर भी बड़े बाबू चुप रहे, क्योंकि बड़े बाबू जानते थे कि श्री अप्राकृत प्रभु जो करते हैं वह सही काम करते हैं। विषय कार्य के बीच कुछ समय निकालकर गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। अप्राकृतिक प्रभु कभी टैक्सी कभी जीप लेकर विशेष ज्ञानी गुणी जान पहचान व्यक्तियों से मिलकर हरिकथा सुना समझाकर उन लोगों को सीधा मायापुर और श्री महाप्रभु की सेवा कराते थे। एक दिन भी खाली हाथ नहीं लौटते थे। यह देखकर ऑफिस के बड़े बाबू बहुत संतोष प्रकाश करते थे। ऑफिस की ड्यूटी के समय रात 10 बजे तक एवं छुट्टी के दिन 10 बजे तक रात 10 बजे तक द्वार द्वार जाकर बहुत परिश्रम करके श्रीधाम मायापुर और श्री गुरुपाद पद्म की सेवानुकूलता का संग्रह करते थे। एक दिन श्रीधाम मायापुर चैतन्य के सेवक खंड निर्माण के लिए बहुत ईंटों की आवश्यकता हुई। वह ईंटों को जलाने के लिए बहुत से कोयले की जरूरत तो हो पड़ी। 1920 नवंबर के प्रथम सप्ताह में श्री प्रभुपाद ने भक्ति विवेक भारती महाराज एवं भक्ति स्वरूप पर्वत महाराज को धनबाद श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी प्रभु के पास कोयलों का संग्रह करने के लिए भेजा। इन दो गुरु भ्राताओं के मुख से श्री प्रभुपाद के मन की इच्छा एवं आदेश सुनकर श्री प्रभुपाद ने मुझे इतना प्रियतम सेवक के रूप से अपने हृदय में स्थान दिया। यह सोचकर अपने को धन्य आति धन्य माना। दूसरे दिन परम आनंद पूर्वक प्रातःकाल श्री गुरुदेव की श्री चरण स्मरण एवं प्रणाम करके अपने परिचित स्थान झरिया कोल्डफील्ड में जाकर कोलियारी के मैनेजर साहब के साथ साक्षात्कार किया। श्री प्रभुपाद जी ने उनको बहुत श्री गोस्वामी प्रभु ने उनको बहुत समय तक सुमधुर सुललित भाषा में हरिकथा सुनाई।
साहब हरिकथा सुनकर अति प्रसन्न हुए एवं विनीत स्वर से में पूछा, कहिए मुझे क्या सेवा करनी होगी? मैं अपने मन से प्रीतिपूर्वक आपकी सेवा करूँगा। तब श्री गोस्वामी प्रभु ने श्री गुरुदेव प्रभुपाद के मन की इच्छा सुनाई। यह सुनकर साहब ने तुरंत प्रसन्न मन से रेलवे के 5 डिब्बा कोयला मंजूर कर दिया। उसके साथ साथ केला श्रीधाम मायापुर पहुँचने की भी सारी व्यवस्था की। 1 महीने के अंदर कोयला के साथ 2000 रुपया संग्रहित भिक्षा श्रीधाम मायापुर श्री प्रभुपाद के श्री चरणों में पहुँचाई। इससे श्री प्रभुपाद ने अत्यंत खुश होकर श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु को अंतर से बहुत कृपा आशीर्वाद प्रदान की। उज्ज्वल गौरवर्ण दुर्ग सुदीर्घ काय पूर्ण जो श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु को ठीक विदेशी साहब के बराबर देखा जाता था। एक समय बर्धमान से धनबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर कुछ लोगों के मुख से सुना कि धनबाद में कुछ दिन हुए विलायत से एक साहब आए हैं। उनका व्यवहार एवं कथा वार्ता बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर बांग्ला बोलना जानते थे। फिर साहब को देखा कि भारत के साधु संतों के साथ बहुत मेलजोल करते थे। मालूम हुआ कि साहब ईसाई नहीं हैं। जीवन में 13 साल तक रेलवे में नौकरी की है। 9 साल बाद नौकरी छोड़कर धनबाद क्वार्टर से समस्त सामान गाड़ी में उठाकर एक दिन श्री गुरुदेव प्रभुपाद की इच्छा से एकांत रूप से सेवा करने के लिए 1 नंबर उल्टाडेंगी जंक्शन रोड गौड़िया मठ में आए। अपना यथा सर्वस्व यहाँ तक कि जीवन पर्यंत श्री प्रभुपाद के श्री चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। मन में विचार किया कि श्रील गुरुदेव प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का मनोभीष्ट पूर्ण करना ही इस मनुष्य जीवन की वास्तविक सार्थकता है। यह सोचकर हमेशा के लिए श्री मठ में आश्रय लिया। यह देखकर श्री प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, अप्राकृतिक भक्ति सारंग प्रभु, आपने नौकरी तो छोड़ दी। इतने दिन चैतन्य मठ की सेवा के लिए महीना में 10 रुपया आते रहते थे, आज वह बंद हो गया। श्री भक्ति सारंग प्रभु निज व्यय से श्री गौर जन्म स्थान में अप्राकृतिक कुटीर बनाकर श्री गुरुदेव की सेवा करते थे। उसी दिन से समस्त ज्ञान विद्या पांडित्य बुद्धि एवं पार्थिव अपार्थिव सभी संपत्ति श्री गुरुदेव के चरणों में अर्घ रूप में निवेदन कर उनकी सेवा ही जीवन का एकमात्र व्रत हुआ। सर्वक्षण श्री गुरुदेव प्रभुपाद की इच्छा पूर्ति करना एवं उनकी प्रसन्नता विधान ही श्री भक्ति सारंग प्रभु का एकमात्र लक्ष्य था। इनकी इस प्रकार की सेवा प्राणता और भक्ति निष्ठा देखकर प्रभुपाद ने गौर जन्म तिथि पूजा की आयोजित सभा में भक्ति शास्त्री महाउपदेशक उपाधि एवं गौपूर्ण सेवाधिकारी नाम से भूषित किया। इनके स्वेच्छा एवं अर्थानुकूल्य से श्री गौड़ीय मिशन का साप्ताहिक मुखपत्र गौड़ीय पत्रिका पहली बार प्रकाशित हुई। इसी पत्रिका के अन्यतम संपादक के रूप में प्रभुपाद ने इनको सम्मानित किया। 15 अगस्त सन 1925 को गौड़ीय संपादक मंडली गठन कर श्री प्रभुपाद ने इनको गौड़ीय संघपति पद पर अभिषिक्त किया एवं विश्व वैष्णव राजसभा के अन्यतम संपादक के रूप में मनोनीत किया। श्री गुरुदेव प्रभुपाद का दिया हुआ अप्राकृतिक भक्ति सारंग प्रभु नाम का सार्थक स्वरूप हमेशा अप्राकृतिक वाद्य यंत्र स्वरूप में श्री प्रभुपाद के सब प्रकार की सेवा एवं गुण महिमा कीर्तन में अपने को अर्पित कर दिया। इनका जीवन श्री रूपानुभजनादर्श में गठित था। 1920 से 1936 तक दीर्घ 16 वर्ष साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिका के आवरण में श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय श्री भक्ति सारंग नाम बादल में ढके हुए सूर्य के समान विराजित है। एक समय किसी पंडित ने श्री भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बहुत प्रकार की निंदा एवं समालोचना की थी। यह जानकर श्री प्रभुपाद बहुत दुखी हुए। इस विषय में प्रभुपाद ने भक्ति सारंग प्रभु को बताया। तब उन्होंने तुरंत पंडित के घर जाकर उनकी समालोचना को उच्च कंठ से बीरजवती कथा के द्वारा ऐसा खंडन किया कि उनका मुख बंद कर दिया। उस पंडित ने अत्यंत भयभीत होकर कांप कर
श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु के चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना की। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति श्री भक्ति सारंग प्रभु की इस प्रकार श्रद्धा भक्ति देखकर श्री प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। श्री प्रभुपाद अपने भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट विद्यापीठ के सभापति थे एवं भक्ति सारंग प्रभु को उप सभापति के पद पर मनोनीत किया। किसी प्रकार की समस्या उपस्थित होने पर प्रभुपाद पहले श्री भक्ति सारंग प्रभु को स्मरण करते थे। जैसे श्री हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र की सेवा की, ठीक उसी प्रकार श्री प्रभुपाद के जीवन में भक्ति सारंग प्रभु ने सेवा की। वह श्री प्रभुपाद की अति प्रियतम श्री विश्रम्भर सेवक थे। श्री प्रभुपाद ने इनको गौड़ीय मिशन के एक अन्यतम स्तंभ के रूप में स्थान दिया। एक विशेष आलेख में प्रभुपाद कहते थे, सुदूर हिमालय के उच्च श्रृंग कश्मीर से भारत महासागर के तट देश तक इस बृहद भारतवर्ष के बीच श्री भक्ति सारंग प्रभु को कौन नहीं जानता। भक्ति सारंग प्रभु के बारे में सभी को पता है। वे गौड़ीय संपादक संघ के संघपति, किंतु संपादक होने से भी वे कोई वेतन भोगी भृत्य नहीं थे। वे एक अस्वाभाविक बदान्यवर एवं श्रीमन नित्यानंद बदान्य अशूद्र प्रतिग्राही ब्राह्मण उत्तम थे। एक बार उपस्थित कुछ भक्तों ने हरिकथा कीर्तन करते समय एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से आकर कहा, बंग रत्न पत्रिका के सह संपादक श्री पंचानंद बाबू ने उस पत्रिका में वैष्णव धर्म के प्रति बहुत निंदा की है एवं आपके संबंध में बहुत कुछ समालोचना भी छापी है। ऐसा कहकर पत्रिका की एक प्रभुपाद के हाथ में दी। इसलिए भक्ति सारंग प्रभु भिक्षा करके मठ में लौटकर आए। तब प्रभुपाद ने उक्त विषय में सब कुछ बताकर पत्रिका उनके हाथ में दी और कहा, मैंने कुंज बाबू को साथ लेकर अटॉर्नी साहब श्री कमल कृष्ण दत्त महाशय के घर जाकर सब कुछ बताया, किंतु आज तक कुछ खबर नहीं मिली। यह सुनकर श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु श्री प्रभुपाद को प्रणाम कर सीधे श्रीपाद रास बिहारी प्रभु को साथ लेकर अटॉर्नी साहब के साथ साक्षात करके समस्त विषय पुनः बताया और कहा, पंचानंद बाबू के विरुद्ध में तुरंत मानहानि का मामला दायर कर उनके पास नोटिस भेजिए। आज ही ये व्यवस्था होना चाहिए। उनके कहे अनुसार अटॉर्नी साहब ने नोटिस भेजा। नोटिस पाकर बंग रत्न पत्रिका का संपादक पंचानंद बाबू एकदम घबरा गया। इतना नहीं सोचा था कि उनके विरुद्ध में ऐसा नोटिस आएगा। अत्यंत भयभीत होकर शीघ्र ही श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु के पास आया और चरण पकड़कर भूल स्वीकार की एवं निज कृत कर्म के लिए क्षमा प्रार्थना की और कहा, अब कभी ऐसा नहीं होगा। तब श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु ने कहा, मैं किस लिए क्षमा करूंगा? मेरे पास आपने कोई अपराध नहीं किया। आपने जिन महापुरुषों के चरणों में इतना बड़ा अपराध किया, उनके श्री चरण में क्षमा प्रार्थना कीजिए, वे आपको क्षमा कर सकते हैं। इस प्रकार कहकर करीब 2 घंटे तक वैष्णव के और श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा के विषय में पंचानंद बाबू को कथा सुनाई। कथा सुनाकर पंचानंद बाबू का वैष्णव एवं श्री प्रभुपाद के विषय में विचार व धारणा संपूर्ण रूप से बदल गई। अत्यंत व्याकुल होकर श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु के साथ पंचानंद बाबू श्री प्रभुपाद के दर्शन के लिए गए। उनके दर्शन कर श्री चरण में साष्टांग दंडोत प्रणाम करके रो रो कर निज कृत अपराध के लिए हाथ जोड़कर बार बार क्षमा याचना की। श्री भक्ति सारंग प्रभु के मुख से वैष्णव और आपकी महिमा कथा सुनकर मुझे समझ में आया कि वैष्णव कितने दयालु, उदार एवं पवित्रतम होते हैं। पतित पावन अतिमर्त महापुरुष श्री प्रभुपाद ने तत्क्षणात पंचानंद बाबू को क्षमा किया एवं बहुत समय तक हरिकथा सुनाई। श्री प्रभुपाद ने भक्ति सारंग प्रभु को कहा, ये कार्य केवल आपके लिए संभव था और बहुत आशीर्वाद किया। उसी दिन से बंग रत्न पत्रिका के संपादक महाशय पंचानंद बाबू बहुत बड़े भक्त बन गए एवं श्री प्रभुपाद के श्री चरण में नित्यकाल की आशा लेकर हरिवचन करने लगे। फिर एक समय श्री प्रभुपाद ने जलाली कोयला के लिए बोलने से श्री भक्ति
सारंग प्रभु ने उनके श्री चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर शीघ्र ही कोलकाता 33 नंबर क्वाइनिंग स्ट्रीट स्थित श्रीमती जुगल किशोरी के भवन में जाकर श्री प्रभुपाद की इच्छा एवं हरिकथा सुनाई। श्रीमती जी वह सुनकर बहुत संतुष्ट हुई। साथ साथ रेलवे की 3 डब्बा कोयला मंजूर किया एवं 100 रुपया श्री प्रभुपाद की सेवा के लिए देकर श्री भक्ति सारंग प्रभु को प्रणाम किया। श्री गुरुदेव की सेवा ही साक्षात बरली नंदन की सेवा है, ये विचार हमेशा भक्ति सारंग प्रभु के मन में रहता था। इसलिए उन्होंने जीवन में निद्रा और विश्राम की विदाई दी। जैसे भगवान श्री रामचंद्र की सेवा के लिए श्री लक्ष्मण जी ने, ओ हे निद्रा देवी, मैं अभी भगवान श्री रामचंद्र की सेवक हूँ, अनिंद्र प्रहरी होकर उनकी सेवा करता हूँ, आप अभी चली जाइए। जब मैं अयोध्या लौट कर आऊँगा तब उस समय आपका सम्मान करूँगा। इसी प्रकार भक्ति सारंग प्रभु भी श्री प्रभुपाद की सेवा में निर्मल, निष्कपट, निर्लस, उज्ज्वल, रत्न स्वरूप विश्रम्भ सेवक थे। एक समय श्रीमद भक्ति सारंग प्रभु कान के बहुत दर्द और खांसी एवं बुखार से अस्वस्थ होकर शैया में पड़े थे। श्री प्रभुपाद को जब पता चला तो शीघ्र ही डॉक्टर एवं दवाई की व्यवस्था की। श्री प्रभुपाद ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्वखन सर पर पानी देना, जल पट्टी देना, दवाई खिलाना, दिन रात उनके पास रहकर अस्वाभाविक आंतरिक स्नेहपूर्वक सेवक के रूप में सेवा करके उनको स्वस्थ किया। जैसे माता पिता की असीम स्नेह पूर्वक सेवा करती हैं, उसी प्रकार कूट मातृसम श्री गुरुदेव संतान स्वरूप शिष्य की सेवा करके अपार्थिव गुरु शिष्य के बीच अविच्छेद अभेद्यत्व निज प्राण सदृश निबिड़ मधुर संबंध का परिचय के साथ श्री प्रभुपाद ने संसार में आदर्श स्थापित किया। स्वस्थ होने के बाद यह जानकर श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु ने बहुत अश्रु विसर्जन कर श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव प्रभुपाद के श्री चरण छाती पर लेकर एकदम पागल के समान रो रो कर क्षमा मांगे और सोचने लगे कि यह कैसा अद्भुत स्नेह एवं प्रेम है। तब श्री प्रभुपाद ने आंखों में अश्रु भरकर कहा, जिस सेवा के लिए श्री गौर हरि आपको लाए वह सेवा खो जाती थी। आपका बहुत दायित्व एवं काम पड़ा है। आपकी इस प्रकार अवस्था देखकर मैं आपको खो दूंगा, यह सोचकर बहुत दुखी हो गया था। किंतु परम दयालु श्री गौरहरि ने मेरी अवस्था देखकर बहुत कृपा कर आपको मेरे साथ हाथ में लौटा दिया। श्री प्रभुपाद ने कहा, 16वें शनिवार सुबह में नगर संकीर्तन होगा। आपका शरीर ठीक है कि नहीं, आप जा सकेंगे? जब आप मैं कहा हाँ, नगर संकीर्तन में योगदान करके 4 बजे भिक्षा के लिए गए और 5 टिन तेल संग्रह कर लाए। यह देखकर श्री प्रभुपाद बहुत खुश हुए। श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु ने कहा, अस्वस्थता के कारण आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया, आज थोड़ी सी आपकी सेवा करके बहुत आनंद हुआ। तब श्री प्रभुपाद ने कहा, हमेशा मन को कुछ न कुछ सेवा में नियुक्त रखने से मन स्वस्थ रहेगा। तब श्री प्रभुपाद ने कहा, अच्छा, मन स्वस्थ रहने से देह स्वस्थ रहेगा। सेवा कार्य के द्वारा भवरोग दूर हट जाते हैं। इस प्रकार दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होकर श्री गुरु वैष्णव की सेवा में दैवी शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति के निकट कोई बाधा नहीं रहती। और इनका
संन्यास जब प्रभुपाद अप्रकट हो गए तो ये विरह वेदना से घर पर चले गए थे और चुपचाप भजन करने लगे थे। इस बीच उनके कुछ गुरु भाइयों ने उनके घर पर जाकर के समझाया और संन्यास लेकर प्रचार करने का परामर्श दिया। तो उन्होंने और उत्साह बढ़ाया। तब गुरुभ्राताओं के परामर्श एवं उत्साह से संन्यास लेने की इच्छा प्रकाश की। विश्व वैष्णव राजसभा के अन्यतम संपादक यूरोप, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एवं सऊदी अरब इत्यादि बहुत स्थान पर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की कृपा आदेश से विदेश में भार प्राप्त प्रचारक गौड़ीय संघपति श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, श्रीमद अपराकृत भक्ति सारंग प्रभु ने 20 मार्च 1941 बृहस्पतिवार को गौड़ीय वैष्णव के सुप्रसिद्ध तीर्थ यमुना के श्री श्री खीर छोरा गोपीनाथ जी के श्री मंदिर में सभी गुरु भ्राताओं की उपस्थिति में गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिखित सत्क्रियासार दीपिका के वैदिक विधानुसार यथा नियम गुरु भ्राता श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से संन्यास मंत्र ग्रहण के साथ संन्यास वेश धारण कर दंड ग्रहण किया। श्री भक्ति प्रकाश आनंद महाराज डोर कोपिन बहिर्वास एवं दंड सहित सुपवित्र से संस्कार किया। श्रीमद भक्ति विचार जजावर गोस्वामी महाराज ने विष्णु होम किया और श्री भक्ति गौरव व्याख्यानस गोस्वामी महाराज ने शास्त्र विहित मंत्र से यज्ञ आदि कार्य सुसंपन्न किया। संन्यास के अंत में सभी गुरु भ्राताओं को यथा योग दक्षिणा सवस्त्र आदि दान पुष्प अर्घ माला पहनाकर पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करके श्री गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के आलेख एवं श्री रसिकानंद प्रभु के समाधि मंदिर की संकीर्तन के साथ प्रदक्षिणा करके संन्यास अनुष्ठान समाप्त किया। इस प्रकार से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। प्रभुपाद की बहुत सी सेवा की। इनके उपदेशों में भी बहुत से उपदेश हैं। उपदेश के विषय में बताते हैं। श्री भगवान और उनके भक्त का शुभ आविर्भाव एवं अंतर्ध्यान तिथि को महोत्सव के रूप से माना जाए अथवा जहाँ पालन होता है वहाँ योगदान करने से आध्यात्म जीवन का विकास एवं भगवत अनुराग धीरे धीरे वर्धन होता है। श्री भगवान और उनके भक्त के लिए जो समय अर्थ एवं दैहिक कष्ट स्वीकार किया जाएगा वह नित्य श्री भगवान भगवत धाम में जमा हो जाता है। हम उनकी शक्ति और सामर्थ्य जो कुछ भगवान के लिए व्यवहार होती है उसका फल हम सब आगामी जीवन में प्राप्त करेंगे। भगवत भावन्मुक्ता देह और मन का संयम पवित्रता यथार्थ भगवत प्रीति के लिए वैराग्य प्रधान महापुरुषों का संग निष्कलंकित शुद्ध श्री कृष्ण भजन आदर्शमय जीवन चरित्र प्रीति पूर्वक शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मनोयोग पूर्वक नित्य अनुशीलन परस्पर श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से अतिशीघ्र ही जीवन में पवित्रता प्राप्त होती है तथा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। यह छोड़कर कोई मार्ग अन्य नहीं है। भगवत तत्व का सर्वोत्तम प्रकाश एवं भगवान श्री कृष्ण ने उनके नित्य लीलाधाम श्री वृंदावन में ही किया है। शांत दास्य शक्य और वात्सल्य रस का पूर्णतम प्रकाश सर्वोत्तम मधुर रस का उत्कर्ष आश्रय विग्रह ब्रज गोपी भाव के अनुगत में उन्हें अखंड रस वल्लभ विषय विग्रह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भजन ही साधना का चरम एवं परम लक्ष्य है। मंत्र श्रेष्ठ महामंत्र जो श्री गौरहरि ने संसार को प्रदान किया वही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वह भक्ति और प्रेम पूर्वक उच्च स्वर से जिह्वा में कीर्तन करना ही प्रत्येक जीव का एकमात्र साधन है। शुद्ध अंतःकरण से वही कृष्ण नाम संकीर्तन श्रवण और मन के द्वारा निरंतर स्मरण करने से जीव के अनंत जीवन के निखिल पाप पूर्ण रूप से विनाश हो जाते हैं। इसी जीवन में
संसार से मुक्त होकर श्री कृष्ण धाम में परमानंदमय प्रेम सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आज इनकी महिमा श्रवण किया हम लोगों ने, बहुत सी महिमा है, श्रवण करने जाएंगे तो कम से कम 3-4 घंटा चला जाएगा। तो जो भी है गुरुदेव का आदेश का पालन किया। मैं प्रार्थना करता हूँ पूज्यपाद नित्य परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी से कि अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे कि मैं भी गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में शुद्ध रूप से नियुक्त होकर के और मन को हरिनाम में लगा सकूं, भजन कर सकूं। आपसे प्रार्थना। हरे कृष्णा। आप लोगों से प्रार्थना यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और लाइक करें और पूरा सुनने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण।